अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ कि हर मोमिन मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज का हमारा मौजू है इस्लाम पे जुल्म। तो इस्लाम वो दीन है जिन बातों पर हमें अल्लाह ताला ने बताया है, जो करने के लिए कहा गया है, और जिस बातों पर अक़ीदा रखने के लिए कहा गया है उसी पर पुख्ता रहना है। और इस्लाम में वो सब खोल खोल कर बता दिया गया है। जो बातें हमें नहीं करनी चाहिए उनसे साफ साफ मना कर देना चाहिए। जो अगर हमें एक्स्ट्रा कोई बताते हैं तो उस जो अल्लाह ताला ने कानून जो बनाया है उसी पर हमें अपनी अक्ल लगानी चाहिए और इसी अक्ल पर चलाना चाहिए, ताकि कि अपनी समझ से कोई ऐसी बात बढ़ा रहे हों तो जिसको की तालीम अल्लाह ताला ने इस्लाम में नहीं दिया है, तो इस्लाम को मुकम्मल और ये नाक़िस नहीं समझना चाहिए। और हमको जो है यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है कि इस्लाम पर कितना बड़ा जुल्म होगा अगर हम लोग अपने तरफ से अगर कुछ ऐसा लगा के दीन में इजाफ़ा करते हैं या अपने मज़हब में इजाफ़ा करते हैं या इस्लाम में इजाफ़ा करते हैं, तो कितना बड़ा जुल्म होगा कि अगर कुछ भी ऐसी बात अपने तरफ से नहीं लगाना चाहिए कि ये बोल दिया कि आज इस्लाम में ये भी है, दीन में ये भी है, तो ये नहीं बोलना चाहिए, कभी भी नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि जो अल्लाह ताला ने सब कुछ तो बता दिया कुरान शरीफ के अंदर में, तो इसको एक्स्ट्रा हम लोगों को नहीं लगाने का ज़रूरत है। तो इसलिए कोशिश करते रहना चाहिए कि हम लोग को बस जो इस्लाम में बताया गया है, दीन में बताया गया है, अपने मज़हब में बताया गया है, उसी हिसाब पर चलना चाहिए। और ये कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के अखलाक सबसे आला और बुलंद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम तरीक़े जो है बहुत उम्दा थे और बेहतर थे, और ये जो भी चीज़ था उनका सारा चीज़ बहुत अच्छा था और बहुत माने रखने वाला था, और जो भी बातें थी उनकी सब चीज़ उम्दा थी। ऐसी जो है उम्दा अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में उनकी तारीफ़ फरमाई है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही बड़े अखलाक वाले थे। मुसलमानों को हर बार बार आपकी पैरवी का शौक़ दिलाया है। तो इरशाद हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बातों में तुम हमारे लिए उम्दा नमूना है। और कुरान शरीफ में बार बार ताकीद फरमाई गई है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं कि उस पर अमल करो, और जिससे मना करें रुक जाओ। और ये भी बताया गया है कि ये अमल ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए, बल्कि दिल की बात अपने दिल मतलब शौक़ से पैदा करना चाहिए और ज़बरदस्ती किसी पर नहीं करना चाहिए, वरना हमारे दीन में ईमान में कमी हो जाएगी। और अगर कोई भी हमें ऐसी बात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताई है, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी की है और ना अमल उस पर किया है, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ज़रूरत भी नहीं महसूस हुई कि कभी भी कुछ भी ऐसा अलग से लगा के बताया जाता, क्योंकि वो जो अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया था तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी को बात को रखा, उन्हीं बातों को रखा, और अपने तरफ से कोई भी ऐसी बात नहीं लगाई। और जो बात अल्लाह की तरफ से आया उसी बात को रखा गया, और न अपने तरफ से दीन में कुछ इजाफा किया गया। तो हम लोग को ये सोचना चाहिए और याद रखना चाहिए कि जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है एक मुकाम है, और एक मुसलमान का सबसे बड़ा जो है आइडियल जो होता है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो उनके नक्शे कदम पर हम लोग को चलना चाहिए और उन्हीं के आदतों को अपनी आदत बनाना चाहिए। तो उनका अखलाक भी इतना बहुत अच्छा था, बुलंद था, और उनके जो है जो चीज़ भी उनके थे बहुत अच्छी ही थी। लेकिन ऐसा ही अगर हम लोग को सोचना चाहिए, देखा देखी या खुद अपनी समझ से कुछ चीज़ ऐसी चीज़ अपने दीन में बढ़ा लिया जिसका जो है नहीं बताया गया है और अमल में लेके आ गए हम लोग, तो इसको और दुनिया वालों को यही बताने लगे कि ये दीनदारी में से आता है और ये जो है दीन का ही हिस्सा है, तो ये गुमराही में आता है। तो शरीयत में ऐसी बातों को जो है बिदअत कहा जाता है, जिसके मुतालिक जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर एक बिदअत गुमराही है और हर गुमराही दोज़ख का हिस्सा है। तो बुरी बातों का जो है ज़िक्र जो वो लोग करते हैं जो दीन में इजाफ़ा करना चाहते हैं अलग अलग सी बात, तो ये बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि जो है दीन की बात समझ ही नहीं जिसको आती है तो वो इस तरह का करते हैं। तो जो खुद नमाज, जो रोज़ा, सदका, खैरात और जो दीन की बातें हैं, और अगर शरीयत के अलावा जो बताया गया है तो उसके अलावा एक्स्ट्रा नमाज पढ़ना शुरू कर दें या एक्स्ट्रा रोज़ा रखना शुरू कर दें या और भी कुछ दीन में इजाफ़ा कर लेते हैं, तो ये सब बात बिल्कुल बिदअत कहलाएगी और इसी को जो है इस्लाम पर जुल्म माना जाएगा। तो ये चीज़ें हम
हम लोग को नहीं करना है, जिस बात से हम लोग को मना करके रखा गया है। तो अल्लाह ताला ने जो हमें दीन में जो आसानियाँ दी है, जो आसानियाँ पैदा की है, तो हम लोगों को उसी आसानियों में को लेना चाहिए और ना आसानियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, और ना ही शरीयत और हदीस और कुरान शरीफ से अलग होकर बात करना चाहिए। बिल्कुल जो भी कुरान शरीफ में ज़िक्र है उसका उसी के हिसाब से चलना चाहिए, उसी को हम लोग को लेना चाहिए, और यही सबक जो है आप आगे देते रहना चाहिए हमारे बच्चों को। और जो चीज़ है उसी को हम लोग को पकड़ना चाहिए। तो यहाँ पर एक वाक़या मैं रखना चाहती हूँ कि 3 सहाबा जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 सहाबा जो हैं, यानी उन लोग को शौक़ पैदा हुआ कि क्यों ना हम लोग भी जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तन्हाई में जो अलग करते हैं वो हम लोग भी वही करेंगे। तो उन लोग को जो है जो शौक़ जो पैदा हुआ, तो उन लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गए और उनके पास ये जानने के लिए कोशिश कर रहे थे कि ये क्या क्या करते हैं। पर ये तीनों ये सोचते थे कि ये तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है किसी कोने में बैठ कर के सिर्फ वजीफ़ा पढ़ते होंगे, नमाज़ पढ़ते होंगे, कुरान पढ़ते होंगे, और ना ही किसी से बात करते होंगे, ना ही बीवी से बच्चों से खेलते होंगे, ना ही घर का काम करते होंगे, वो तो बिल्कुल अलग थलग बैठे रहते होंगे। तो लेकिन जब ये तीनों साहबा जो है गए तो उनके पास, तो जब उन्होंने देखा कि ये तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं अपनी बीवियों से हंस रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, बीवियों का साथ में काम में हिस्सा ले रहे हैं, और नमाज भी पढ़ रहे हैं, नफिल नमाज भी, रोज़ा भी रख रहे हैं, और तस्बीह भी कर रहे हैं, यानी जो दीन का भी काम है, दुनिया की भी काम कर रहे हैं। तब उन लोगों को लगा कि अरे तो ये तो बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान है, हम लोग के इंसान एक जो ज़िंदगी नॉर्मल ज़िंदगी होती है उन्हीं तरह के ज़िंदगी हो जाते हैं, लेकिन इनकी शान इतनी बुलंद है कि उनके शान के वजह से, यानी नॉर्मल रहने के बावजूद भी उनका शान आला है। तो उन लोगों को बहुत ये हुआ, शर्मिंदगी हुआ कि हम लोगों ने गलत दिमाग में लिए हुए थे। तो उन लोगों ने जो है फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर बोला कि जो है हमको माफ़ कर दीजिए, हम लोगों ने ऐसा सोचा था। लेकिन अच्छी बात है कि आपके साथ हम लोग को ये पता चला कि आप नॉर्मल बात करते हैं, नहीं जो बीवियों के साथ भी हंसते रहते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, नहीं हर चीज़ दीन की भी बात कर रहे हैं, दुनिया की भी बात कर रहे हैं। तो ये हम लोगों को जो है बहुत अच्छा लगा, तो हम लोग भी अब इसी बात को अमल करेंगे। लेकिन एक सहाबी ने कहा कि हम लोग तो बहुत गुनहगार बंदे हैं, क्यों ना हम लोग जो है कुछ ज़्यादा इबादत करें। तो एक सहाबी ने कहा कि मैं रात भर नफिलें पढ़ूंगा, और दूसरे सहाबी ने कहा कि मैं हमेशा रोज़े रखूंगा, और कभी भी जो है मैं नहीं रोज़ा नहीं रखूंगा, ऐसे नहीं मैं रोज़ा रखूंगा। और तीसरे सहाबी ने कहा कि ये तय किया कि मैं निकाह नहीं करूंगा, मैं निकाह जैसे कि इसमें नहीं पढ़ूंगा, और मैं दुनियावी इस मामले में नहीं रहूंगा। तो ये बातें जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बातें पता चली, तो उनको जब मालूम हुई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छा नहीं लगा। तब फिर उन्होंने कहा कि देखो मेरे दिल में तुम सबसे ज़्यादा अल्लाह का खौफ है, और मैं तुम सबसे ज़्यादा मुत्तकी हूँ, लेकिन इसके बावजूद नफिल रोज़े भी रखता हूँ और नहीं भी रखता हूँ, और रात को तहज्जुद भी पढ़ता हूँ और सोता भी हूँ, और मैंने निकाह भी कर रखी है, यही है सुन्नत। जो मेरी सुन्नत से मुंह मोड़े वो मेरा नहीं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ये सब बात उन लोगों ने सुना, तो फिर उन लोगों को लगा कि नहीं ठीक है, जो तक़वा जो बताया गया है, तक़वा और परहेज़गारी, तो उसी को हम लोग को लेना है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो और बीवी बच्चों से भी के साथ भी रहना है, और अलग थलग नहीं रह सकते। तो तब उन लोगों ने जो है सब चीज़ फिर इरादा किया कि नहीं, जो बताया गया है उसी हिसाब से हम लोगों को काम करना है। तो इसीलिए है इस्लाम में जो है कुछ भी अलग से नहीं करना है, और ना ही जोड़ना है, और ना ही मना करना है। तो ये चीज़ जो है बात जो है, यानी हम लोग सबको इसको अमल में इसी तरह से लेना है, और दुनिया में कभी भी जो है इस तरह का बात नहीं फैलाना है कि जो है अलग सा कुछ भी नहीं फैलाना है। ये है दुनिया में, इस्लाम में कुछ भी ऐसा नहीं फैलाना है कि जो कि बिद्दत कहलाए या शिर्क में आ जाए। तो इस बिद्दत और शिर्क से बचना है, और बिद्दत जो है सीधा सीधा गुमराही का रास्ता ले जाता है, तो इस गुमराही से बचना है, और हम लोगों को जो है अल्लाह के रास्ते जो बताया गया है उसी रास्ते पर चलना है। तो आज अगर हमारा मौजू पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो वीडियो हमारे देख रहे हैं तो उनका शुक्रिया, और सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और आप लोग के लिए मैं भी सपोर्ट करती रहूँगी। और तो ठीक है, फिर आज के लिए यहीं तक। नेक्स्ट व्लॉग जब तक नहीं आता तब तक के लिए आप लोग से इजाज़त चाहती हूँ, और आप लोग अपना आसपास ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, और अपने लिए दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ करें, मैं भी आपके लिए दुआ करूँगी। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट व्लॉग में जब तक फिर मिलूँगी,
اوکے چلیے اللہ حافظ.